नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यह सीरीज लाने का एक ही लक्ष्य है कि UPSSC पेट की GS जो है उसको टारगेट किया जाए। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं तो आप मान के चलिए कि UPSSC पेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है इसका। कहाँ का लोक नृत्य है? पहला प्रश्न है, स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक का, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का या असम का। असम का है बिहू, छत्तीसगढ़ का है पिंडवानी और कर्नाटक का है यक्षगान। ये सारे मोस्ट हैं, याद रखना आप। तो स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। असम का बिहू है, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी है और कर्नाटक का यक्षगान है। प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या अम्बेडकर जी। अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा। इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपनी 5 रिटें जारी करता है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके हो जाएंगे विनोबा भावे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 23, 24, 25 या 26। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 25। यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आपको याद रखना है अमरावती। अमरावती हाई कोर्ट जो है वो आपकी नवीनतम हाई कोर्ट है, याद रखना। यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद या आर्टिकल में आता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 214 में आता है आपका उच्च न्यायालय। यदि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो यह आएगा आर्टिकल 124 में। दोनों मोस्ट हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 25 जनवरी को, 30 जनवरी को, 24 जनवरी को या 1 दिसंबर को। तो याद रखना है 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संवैधानिक मुखिया होता है तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो होता है आपका संवैधानिक प्रमुख होता है और यह सेना का भी प्रमुख होता है और इन्हें देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी, सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति जी और संवैधानिक प्रमुख भी आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है?
आपके पास ऑप्शन है N1H1, N2H1, H2N1 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, N1H1 के कारण फैलता है। N2H1 और H2N1 कोई भी वायरस होते नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शन है आपके 7 है, 8 है, 5 है या 9 है। तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य जो हैं भारत में कितने, 8 हैं। और कौन कौन से हैं वो 8, उनको भी देखते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग भरतनाट्यम, अगला है कथक, कथकली होता है एक, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के बाद आता है आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, सत्रिया भी है, बना है सत्रिया, एक होता है उड़ीसी, एक होता है मणिपुरी। मणिपुरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए। तो मणिपुरी होता है मणिपुर का, ठीक है। उड़ीसा का होता है उड़ीसी, सत्रिया होता है असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली ये भी आपका केरल का है, कथक जो है आपका यूपी का है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। ये याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, पतंजलि, विशाखदत्त। अब एक विशाखदत्त का जो ग्रंथ है बहुत फेमस है, इसको याद रखना, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। पतंजलि का ग्रंथ है महाभास, महाभास, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। महाभास पतंजलि ने लिखा और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा। अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे आपके कौटिल्य, इनको ही चाणक्य कहा जाता है। और अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है आपका ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जहाज के चित्रयुक्त सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन नंबर 1 मिनांडर, यज्ञश्री सतकर्णी, चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञश्री सतकर्णी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वुड डिस्पैचमेंट संबंधित है किससे है? डलहौजी से है, रिपन से है, बेबिल से है या माउंटबेटन से? तो रिपन के समय में जो हुई जनगणना शुरू हुई थी, जनगणना ये कौन सी थी? 10 की, 10 साल में होने वाली जो जनगणना थी, 10 की जनगणना रिपन के समय में हुई थी। और वुड डिस्पैचमेंट आया था डलहौजी के समय में। इसी को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति का जनक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, असम को या मध्य प्रदेश को? एक ऑप्शन और बना लो इसमें, ई उत्तराखंड को, क्योंकि राइट ऑप्शन हो जाएगा ई उत्तराखंड। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लद्दाख का जो राष्ट्रीय पशु है
वो है आपका हिम तेंदुआ। तेंदुआ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है वो हंगुल। ठीक है, हंगुल जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी है क्या, कानपुर है, मुरादाबाद या कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका होगा कन्नौज। यदि देखा जाए तो ये इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसे इत्र नगर भी कहते हैं। और मुरादाबाद जो है यह पीतल के लिए फेमस है। पीतल के लिए इसे ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पीतल की बनी हुई चीजें हैं वो फेमस है आपकी मुरादाबाद की। और सबसे बड़ा जो जिला होगा वो ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो भी इसमें कमी आपको लगे उनको कमेंट के माध्यम से बताएं। अगले वीडियो में सबको दूर किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यूपी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, यानी किस जिले की है? आपको बताना है कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या श्रावस्ती। श्रावस्ती में देखा जाए तो सबसे निम्न साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती की है। और सबसे उच्च जो साक्षरता दर होगी गौतम बुद्ध नगर की होगी। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला होगा वो गौतम बुद्ध नगर होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो आपको याद रखना है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। तो आपसे पूछे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे लखनऊ में देखा जाए तो विश्व शोध संस्थान, विश्व शोध संस्थान। आगे बढ़ते हैं। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा और लुम्बिनी। असम में है आपका अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची मेला याद रखना है। तमिल में है आपका पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल। और मकर विलक्कू जो उत्सव है केरल में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अट्टुकल पोंगल, पोंगल कहाँ का उत्सव है? तो ये भी आपको याद रखना केरल का है। इसमें डिफरेंस है पोंगल है या अट्टुकल पोंगल है। अट्टुकल पोंगल केरल का और पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, मकर विलक्कू त्योहार जो होगा वो केरल का होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सागरमाथा, गॉडविन ऑस्टिन। नेपाल में हिमालय को ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, K2 ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय ये दोनों एक ही हो जाएंगे, सागरमाथा हिमालय। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्नामलाई, या इसी को कभी कभी लिखा आता है अन्नामुदाई। तो दोनों आपके ऑप्शन सही होंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी अन्नामलाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपको याद रखना है जो नदियां बंगाल, यहाँ पे है बंगाली खाड़ी, जो नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियां यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, खंबात खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो एक तो है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना है गंगा की सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं।
विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? आपका प्रश्न आपके ऑप्शन है राणा कुंभा ने, अकबर ने, उदयन ने या मीर कासिम ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र, ठीक है। इसी को आधुनिक भारत में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पटना की स्थापना उदयन ने की और राणा कुंभा जो हैं इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। अगला प्रश्न है आपका उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बी सुब्बा लक्ष्मी को, पीटी उषा को, सानिया मिर्जा को या सिंधु को। तो बी सुब्बा लक्ष्मी जो हैं प्रथम गायिका हैं जिन्हें भारतीय रत्न मिला। भारत रत्न पाने वाली प्रथम गायिका जो है बी सुब्बा लक्ष्मी है। इनके बाद में 2001 में लता जी को मिला। लता जी को भी क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो 2001 में लता जी को क्या मिला? भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका पीटी उषा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और कथक जो है आपका वो यूपी का है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथक। अगला प्रश्न है बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, नेहरू जी ने किया था या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये पेपरों में पूछा जाता है, बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आपको याद रखना है कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बारदौली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 1928 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजभाषा है तमिल है, तेलुगु है, इंग्लिश है या मलयालम? मलयालम आपकी केरल की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, तमिल तमिलनाडु की है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा आपका सी इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मुगल वंश की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने, अकबर ने, बाबर ने या जहांगीर ने? तो इल्तुतमिश ने तो गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो आपका हो जाएगा बाबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बाबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, फिरोजाबाद में, आगरा में। आगरा की दो चीजें याद रखना, वटेश्वर मेला और राम बारात, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना इनको। फिरोजाबाद को बोला जाता है ग्लास सिटी क्योंकि यहाँ की कांच की बनी हुई चीजें जो है बहुत फेमस हैं, ठीक है। फिरोजाबाद की कांच की बनी हुई वस्तुएं फेमस हैं, तो फिरोजाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास सिटी, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लखीमपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है
छोटे नागपुर पठार को, माजुली द्वीप को, बड़ा नागपुर पठार को, इनमें से कोई नहीं। माजुली द्वीप जो है आपका असम में है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, नदी द्वीप जो है वो आपका माजुली है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। और है कहाँ पे? असम में। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में, 1942 में, 1922 में या 1907 में? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। भारत छोड़ो आंदोलन चला था। इस समय जो वायसराय था वो था लिन लिथगो। याद रखना, पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा वायसराय था, तो वो था लिन लिथगो। 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना, ये भी याद रखना। और 1932 में जो हुआ था आपका पूना पैक्ट हुआ था, और एक किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, और हुआ था पूना में, यवर्धा जेल में, यवर्धा जेल में। ठीक है, आज 25 ही क्वेश्चन थे। कल से क्वेश्चनों का अमाउंट है जो बढ़ाया जाएगा और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को छांट के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए